डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 10th का सेकेंड एनुअल मैथमेटिक्स का पेपर था। और इसमें जो आपके एमसीक्यूज के आपके जो एमसीक्यूज थे उसकी मैं की शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 15 एमसीक्यूज थे। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें ये दिया हुआ टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 यानी हमें ये बताना है इसके लीनियर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखें, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 56 है। आपको याद होगा मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं आप। एक्स स्क्वायर 56 वन 56 और 8 7 56, 7x माइनस 8x और प्लस 56। पहले दो फैक्टर में आप x कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7। और फिर आप ये माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7। देखिए आपके लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे x माइनस 7 एंड x माइनस 8। इसका मतलब ये है कि जो आपका x माइनस 7 और x माइनस 8 जो है ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो इसका आप बबल फिल कर देंगे। ठीक है, अब आ जाने के नेक्स्ट एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 2, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है और हमें बताना है कि इसके रूट्स क्या हैं। अब आपको याद होगा रूट्स के लिए हम ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाते थे। ठीक है, अब डी इज इक्वल टू देखिए बी बी आपके पास है -4, इसका आ गया स्क्वायर। फिर -4ac, ए आपके पास 4 है और सी आपके पास 1 है। आप देखेंगे डी आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 4 16। तो 16 से 16 कैंसिल तो डी आपके पास आ जाएगा 0। और आपको याद होगा कि जब डी 0 होता था तो रूट्स क्या होते थे, इक्वल एंड रियल। इक्वल एंड रियल, इसका मतलब ये है आपका जो ऑप्शन ए है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है। एमसीक्यू नंबर 3, इफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 एंड 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -30, देन इक्वेशन इज। आपको याद होगा इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा तो आपके पास 2 है और 2 अल्फा बीटा आपके पास -30 है। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, -30/2, तो 215 द। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए -15। ठीक है, अब देखिए जब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए आपके पास 2 है तो ये आ जाएगा 2x। और फिर प्लस अल्फा बीटा 15 है, -15 तो ये प्लस माइनस -15। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट आपका पार्ट 4 है। इफ 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m देन 5q। अब देखिए आपके पास 9pq/2lm इज इक्वल टू 18p/5m है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5q की। ठीक है, अब देखिए 5 को यहाँ पे हम ले आते हैं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय देखिए 9pq और ये 18p और ये 2lm को भी वहाँ पे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2lm। और फिर देखिए हम यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 5q। 5q को यहीं रखते हैं, 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 9 और p। ठीक है, 5q या 9p। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, ये p से p कैंसिल और 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास क्या था, ये 2lm और यहाँ पे अपॉन में यहाँ पर m भी था। ठीक है, अपॉन में m भी था।
यहाँ पर अपॉन में एम बी, तो ये एम से एम बी कैंसिल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें 5Q इज इक्वल टू 2 to the 4 4L। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4L आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपके पास कौन सा, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 5 = 4L। अब आ जाए आप MCQ नंबर 5 पे। और देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन विच एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। अब आपको याद होगा कि जब एक्स वेरीज डायरेक्टली होता है तो एक्स डायरेक्टली वेरीज टू वाई। और जब आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट किया आ जाता है के वाई। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट वो आपके पास क्या है, 7/16, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो आपके पास जो के है तो 7/16 है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 6 के ऊपर। देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2x/x² - 4। अब देखिए जो आपका जो पार्ट ऑप्शन ए है 1/x - 2 प्लस 1/x+2। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे x - 2 इंटू x+2। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा x+2 आ जाएगा, तो यहाँ पर x - 2 आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो देखिए आपके पास x+x आपके पास आ जाएगा 2x ओवर, और ये फार्मूला बन जाएगा x² - 4a² - b²। इसका मतलब ये है आपका जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास पार्ट 7 आपके पास ये है कि इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन। अब देखें ये आपके पास बी को शेड किया हुआ है और ए को शेड नहीं किया हुआ, ठीक है। अब देखें इसका, देखें जो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखें। अब देखें जो आपके जो सेकंड पार्ट है ए डैश कॉम्प्लीमेंट बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब ए डैश का मतलब होता है, आपको याद होगा, नॉट ए, ए डैश मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी, यानी नॉट ए और बी को आपने इंटरसेक्ट करना है। तो नॉट ए मतलब बी को शेड किया हुआ है और ए को उन्होंने, ए और नॉट बी यानी बी का और ए का कॉमन पोर्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि आपका ऑप्शन जो है बी आपका होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए डैश मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ऑप्शन होगा। अब देखें, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, देखिए 8 है। इफ समीशन x² = 25564 x/62 एंड n = 6, देन स्टैंडर्ड डेविएशन SD। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब देखिए पहले हम x बार निकालेंगे। x बार का फार्मूला होता है समीशन x/n। तो देखें समीशन x आ जाएगा x बार मल्टीप्लाई बाय n। तो समी x बार आपके पास 62 है, n 6 है, तो ये समीशन x आपके पास आ जाएगा 372 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें SD का फार्मूला होता है समीशन x² / n माइनस समीशन x/n का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो समीशन x² आपके पास 25564 है और n 6 है, माइनस समीशन x हमने 372 निकाला है डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए 25564 को जब 6 से डिवाइड करेंगे
तो 4277.33, और 372 को जब 6 से डिवाइड कर देंगे और टू, और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3844। तो और फिर जब आप ये इसमें से 4277.33 में से माइनस कर देंगे 3844, तो आपके पास, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 20.81। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉट वन को यहीं रखेंगे, ठीक है, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास ये है, इन द फिगर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। अब ये कॉर्ड, आप कॉर्ड ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ये रेडियस आपको 5 है, और सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस आपको दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपके पास, ठीक है, ए ओ, और ये आपके पास आर है। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये एंगल आपके पास 90 है। ये पहले हम ए आर फाइंड कर लेंगे। ए आर देखिए यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 है, बेस हमने ए आर निकालना है, और परपेंडिकुलर आपको 3 दे दिया है। अब देखें 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, आगे माइनस कर देंगे, और ए आर का स्क्वायर। अब देखिए ए आर आपके पास आ जाएगा, ए आर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25 में से 9 गया 16, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए आर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, लेंथ कांट भी नेगेटिव। अब हमें ए बी फाइंड करना, ठीक है। तो जितने ये कॉर्ड आपको याद है, ये हमेशा इसको मिड पॉइंट पे कट करती है। अब देखिए आपके पास जो ए बी आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ए आर। तो देखिए ए बी आपके पास आ जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये ए बी आपके पास आ जाएगा 8, 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका 11 है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी एंड बी सी आर टू टेंजेंट्स। अब देखिए आपको याद होगा जो टेंजेंट्स होती हैं, देखिए ना, जो टेंजेंट्स होती हैं ये बराबर होती हैं। ये जो टेंजेंट आपके पास ए बी है, टेंजेंट ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट बी सी, ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए दे दिया आपके पास, ए बी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, और ये आपका 21 है। यहाँ से एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 21 - 5, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 16, और जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स आ जाएगा +- 4। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 4। तो 4 आपका जो ऑप्शन ए है। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 12 ये है, इफ टू chords ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड टू congruent central angle देन chords आर। तो ये chords क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बेसिकली एक थ्योरम है। तो ये chords क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है, इक्वल होती हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 13 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 13 आपके पास ये है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर सेंटर ऑफ अ सर्कल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल बनता है ना,
ये इसके जो आपके जो सर्कमफेरेंस पे बनता है वो डबल होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास यानी बेसिकली जो एंगल आपके पास पी एंगल पी ओ आर है, ये 2 टाइम्स जो आपके पास एंगल यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस पे बनता है, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल पी ओ आर, आप हमारे पास आ जाएगा 140। अब हमें चाहिए ये एक्स, अब ये टोटल एंगल देखिए 360 होता है, ठीक है। जो एक्स हो जाएगा वो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, यही देखिए 360, जो एक्स हो जाएगा वो 360 -140 है। और देखिए 360 में से जब आप 140 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें एक्स इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 गया तो आपका 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 220। ये आपका 220 आ जाएगा, ठीक है। तो 220 जो ऑप्शन बी आपका है। अब देखिए इसका एमसीक्यू नंबर 14 है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, देखिए जैसे आपका एक सर्कल है, अब देखिए यहाँ से आपके पास आउटसाइड, देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास पॉइंट पी है, तो ये हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि 2 टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये ए बी, तो ये 2 टेंजेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, मेजर ऑफ द सेंट्रल एक्सटर्नल सॉरी द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब आपने याद आपको याद होगा कोई भी जो पॉलीगॉन होता है उसका एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल का सम जो है, एंगल सम वो होता है 360, ठीक है। और पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती हैं, तो 6 होती हैं, सॉरी हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, तो ये 6 6 36, तो ये आ जाएगा 60। और 60 का मतलब 60 का रेडियन में 5/3, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं, ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।